Hello friends, this is Pradeep Singh and you're watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी हाल ही में आरआरबी पीओ और क्लर्क का भी वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके पहले भी एसएससी ने भी अपने सारे पेंडिंग एग्जाम के डेट डिक्लेयर कर दिए। दोस्तों ये बहुत अच्छा साइन है कि आने वाले समय में एग्जाम सारे डिक्लेयर करते जा रहे हैं और वो एग्जाम होंगे भी। ठीक है, तो बिल्कुल आप उन्हीं डेट को फिक्स मानिए और उस पर तैयारी अपनी स्टार्ट करिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, हर एक एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इसकी एक बहुत खास वैल्यू भी है इसके क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस और डायरेक्शन के पॉइंट पे। दोस्तों डिस्टेंस और डायरेक्शन में हमको सबसे पहले एक चीज इसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब डिस्टेंस और डायरेक्शन में बेसिक्स क्या हो सकते हैं? एक तो सिंपल बात है, सिर्फ यहाँ दो ही चीज की बात होगी पूरे चैप्टर में। आपसे सिर्फ दो चीज पूछा जाता है, एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन, सिर्फ दो चीज। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन दोनों चीजों की बेसिक्स पहले समझनी है, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे भी आऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पे आऊंगा, उसका शॉर्ट ट्रिक और उसका सोल्यूशन भी आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक्स पे कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो समझिएगा बात को। सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्शन के पॉइंट पे। ठीक है, डायरेक्शन यानी जब हम डायरेक्शन के बेसिक्स की बात करें, देखिए इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप पहले से न जानते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इसके बारे में चीजों को समझिएगा। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो दिशाएं होती हैं यानी डायरेक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो मेन डायरेक्शन होते हैं वो 4 होते हैं ना, जिसमें हमें ये बताया गया ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तर बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, इसको हम साउथ बोलते हैं यानी दक्षिण बोलते हैं। इधर होता है क्या, ईस्ट होता है जिसको हम पूर्व बोलते हैं, और इस साइड क्या होता है, वेस्ट होता है जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पे हमें इन चारों दिशाओं पे ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, लेकिन हाँ आपको ये समझना होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ इन 4 दिशाओं से नहीं, इसके अलावा 4 और डायरेक्शंस को यूज किया जाता है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, इसी तरीके से साउथ और ईस्ट के बीच से जो डायरेक्शन जाता है इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं यानी दक्षिण पूर्व। ठीक है, यानी हमको इनके बीच के भी डायरेक्शन लेने हैं। अब साउथ और वेस्ट के बीच से जो डायरेक्शन जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं यानी दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच से ये जो लाइन होती है, ये जो डायरेक्शन होता है, ये क्या होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है जिसको हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के हमें ये 8 डायरेक्शन पे बात करनी है। क्लियर है? अब देखिए, आप भी कहोगे सर इसमें क्या नई चीज है? बिल्कुल इसमें नया कुछ नहीं है, डायरेक्शन तो वही होंगे जो हम बचपन से आज तक पढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें ध्यान एक और चीज रखना है। क्या? आपको इस तरीके से अपने दिमाग में बिठाना है कि किस डायरेक्शन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक कौन सा डायरेक्शन आता है। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे बोलते नॉर्थ, तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट आता है। ठीक है, और ईस्ट के क्लॉकवाइज साउथ आता है, साउथ के क्लॉकवाइज वेस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी आपको कई क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी जिससे आप क्वेश्चन आसानी से इजीली जल्दी बना लोगे। ठीक है, तो आपको दिमाग में अपने क्या बिठाना है कि कौन कौन से दिशाओं के एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज क्या आता है। तो आप अपने माइंड में क्लियर बस एक पॉइंट बिठाइएगा, NESW, बस ये दिमाग में बिठाइए, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बस ये क्लॉकवाइज का सीक्वेंस है, यानी नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट, ईस्ट के क्लॉकवाइज साउथ, साउथ के क्लॉकवाइज वेस्ट। आप बस इसको याद करो, बस इसको दिमाग में अपने टिका लो। अगर एंटी क्लॉक होगा तो इसका रिवर्स बस करना है और कुछ नहीं करना है, यानी हमें दिमाग में क्या बिठाना है, NESW, बस इतना ही। ठीक है, इसकी हमें जरूरत आगे क्वेश्चन में पड़ेगी। ठीक, चलिए, तो ये जो बात थी ये हमारे डायरेक्शन की पॉइंट होती है। अब हम आते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे भी कुछ बेसिक डिस्कशन कर लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो डिस्टेंस का जो बेसिक पॉइंट आपको समझना है, क्या समझना है समझिएगा। बचपन में आप लोगों ने, यानी हम बात कर रहे हैं जब डिस्टेंस का, ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या देखना है, जब बचपन में आप एकेडमिक स्कूल में 10th 11th 9th जब भी आप पढ़े हो तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होगे पाइथागोरस थ्योरम का। जी हाँ दोस्तों, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें
एक ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी हिंदी में जो पढ़े होंगे इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और ये होता था परपेंडिकुलर जिसको बोलते थे लंब, और ये होता था बेस यानी इसको बोलते थे आधार। जी हाँ दोस्तों, आपने ये पढ़ा होगा। और इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी आपने ये पढ़ा होगा जहां पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले, इस कॉन्सेप्ट को भी इसमें यूज करना है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम बात करें डायरेक्शन पे तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो हमें इस चीज को यूज करना है, ठीक है। अब इन चीजों को कैसे यूज करना है, किस तरीके से देखना है, तो वो आपके सामने मैं बारी बारी करके क्वेश्चन लाता रहूंगा और इसी से मैं इसका सोल्यूशन और इसका ट्रिक आपको क्लियर बताता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपने अभी स्क्रीन पे देखा है, आते हैं हम इसके सोल्यूशन और इसके तरीके पे। तो चलिए, जैसा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मनोज वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, यानी मनोज जो है 12 किलोमीटर नॉर्थ चला, देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। नाउ ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर वो राइट यानी दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो शुरुआती स्थिति से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये बेसिक है तो इससे काफी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि एक मनोज नाम का बंदा है, वो कहीं से चल रहा है, चल के एक जगह पहुंच रहा है और हमें उसी का डिस्टेंस और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो हमें करना कुछ नहीं इसके सोल्यूशन में, हमें भी जैसे जैसे चला है हमें सिर्फ अपने कॉपी में चलाना है, क्लियर है। कैसे जरा समझिएगा। सबसे पहले कहां चला है, ये नॉर्थ में चला है, यानी उत्तर की ओर चला है। कितना चला है, 12 किलोमीटर चला है। अब समझिएगा, नॉर्थ यानी ऊपर की ओर। देखिए दिशाएं यही क्लियर करनी है, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर चला है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये यहां से ऊपर की ओर हम इसको चला लिए। कितना चला है, 12 किलोमीटर चला है, क्लियर है। इसके आगे अगर हम पढ़े तो कह रहा है ही टेक अ लेफ्ट टर्न। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जब भी कोई इंसान चलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली बात होती है कि उसका लेफ्ट किधर और उसका राइट किधर है। जरा 1 मिनट का समय आप इधर भी देखिएगा। अगर मैं बात करूं, अगर कोई बंदा जब नीचे से ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं तो जरा खुद अंदाजा लगाइए कि इसका फेस अगर ऊपर की हो रहा है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, और इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, क्लियर है, ठीक है। यही चीज समझना है कि उसका फेस के अकॉर्डिंग उसका लेफ्ट है, ठीक है। और यही अगर बंदा कोई नीचे आता है, जैसे अगर आप खुद सब इमेजिन करिए खुद को कि आप नीचे की तरफ आ रहे हो, आपका फेस नीचे की तरफ है, तो इस केस में आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर ही होगा ना, ठीक है। और राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्लियर है। अब समझिए, अगर कोई बंदा आपके इस साइड जा रहा है, इधर की तरफ, ईस्ट यानी इस साइड जा रहा है, तो इमेजिन करिए इधर फेस है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर होगा, और राइट किधर होगा, नीचे होगा, डन। और यही अगर कोई बंदा इस साइड आ रहा है, यानी फेस इसका वेस्ट यानी इधर की तरफ है, तो इस केस में इसका लेफ्ट किधर होगा, नीचे लेफ्ट हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, किस फेस में किस बंदे का लेफ्ट किधर और किस बंदे का राइट किधर, आपको ये चीज बहुत क्लियर अपने दिमाग में पहले बिठाना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जैसा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर नॉर्थ चलने के बाद ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर। समझिएगा बात को, ये जब 12 किलोमीटर चला है तो यहां से ये लेफ्ट मुड़ा है। अब ऊपर जाने वाले का लेफ्ट किधर होगा, क्लियर है। यहां से लेफ्ट मुड़ा है यानी वो इधर आया है, और कितना चला है, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। हम चला दे इसको, कितना चला, 5। अच्छा 5 किलोमीटर चला तो अब ये कुछ इस पोजीशन पे यहाँ पे आया, ठीक है, यानी इसका फेस अब इधर हो गया, क्लियर है। इसके बाद बोला है कि नाउ ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर। यहां से अब वो राइट लेता है। अब समझिए, जब उसका फेस इधर है, वो जब इधर आया है, अब यहां से इसका राइट किधर होगा, ऊपर ही होगा, क्लियर है ना। लेफ्ट राइट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसका राइट ऊपर होगा, यानी अब ये ऊपर की तरफ गया, कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया, क्लियर। देखिए इतना ही बोला है क्वेश्चन में, यानी यहां से स्टार्ट किया और जब यहां पहुंच के 5 किलोमीटर चला तो यहां जाके रुक गया, इसके बाद नहीं चला है। अब हमसे यही पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थिति से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए यहां जो डिस्टेंस पूछा है ये टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है, ये इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, बीच का डिस्टेंस पूछा है,
ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। और एक चीज याद रखिए, कभी भी अगर जिस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछे, निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, सबसे पहले दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन से मैच, दोनों को मिला दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दोनों पॉइंट को एक लाइन से हम मिला दें। क्लियर है, दिमाग में कैसे बिठाना है वो समझ। अब ये जो लाइन हमने खींचा है दोनों पे, ये लाइन देखें तो ये लाइन तिरछी है ना, डायगोनल है ना, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आपको तिरछी लाइन दिखाई देगी, यानी ऐसी लाइन कहीं भी तिरछी लाइन दिखाई देगी, तो ये क्या हो जाएगा, यही मेरा हाइपोटेनियस है। इसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर और एक बेस की जरूरत पड़ेगी, यानी ये मेरा हाइपोटेनियस है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। क्लियर, समझिएगा, ये हो जाएगा बेस और ऊपर हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर। अब ये बेस कितना होगा, तो बेस एकदम इसके इक्वल है, ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब समझिए ये पूरा परपेंडिकुलर कितना होगा। क्लियर, यहां तक 12 है और इसके ऊपर 5 है, तो ये 12 5 टोटल कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये टोटल कितना हो जाएगा, 17 होगा। ठीक है, क्लियर है, ये 17 होगा। क्लियर है ना। तो हमें परपेंडिकुलर मिल गया 17 और बेस मिल गया 5। तो बिल्कुल अब हम इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये हाइपोटेनियस है, ये हम निकाल सकते हैं। तो सीधे फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 5 का स्क्वायर, ये निकाल दिए। तो एच बराबर अंडर रूट 17 का स्क्वायर 289 होता है और 5 का 25 होता है, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 314 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 314 किलोमीटर आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सिंपली जैसे जैसे चला हमको वो चलाना है। फिर जिस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है, दोनों को हम एक लाइन से मिला देंगे, ये ध्यान रखिएगा। लाइन तिरछी गई मतलब फॉर्मूला हमें यही यूज करना है, हाइपोटेनियस निकालना है, बस ये ध्यान रखिएगा, तरीका यही लगाइएगा। क्लियर है ना। चलिए, ये तो बात रही कि बस डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब हमसे ये भी पूछा है कि इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जब ये यहां पहुंचा है तो ये वाला जो प्लेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहां से कौन से डायरेक्शन में है, हमें यहां से बताना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहां से पूछा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम इधर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर तिरछा इधर जाएंगे, तो जरा आप खुद डायरेक्शन में जरा इमेजिन कीजिए, जब आप ऊपर की ओर इधर तिरछा जाते हैं तो ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो बिल्कुल, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम इधर तिरछे की ओर जाएंगे तब नहीं ये डायरेक्शन आएगा। तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट। यानी जो डिस्टेंस और डायरेक्शन मिला वो मिला अंडर रूट 314 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। आई होप ये पूरा चीज समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको दे रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, बाकी मैं सोल्यूशन करा रहा हूं, सोल्यूशन मैच भी कराइएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे सेम उसी पैटर्न पे, तो जैसे जैसे चला हम बिल्कुल चलाते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है गीता वॉक्स 15 किलोमीटर साउथ। गीता जो है 15 किलोमीटर साउथ को चली। अब साउथ मतलब किधर, नीचे की ओर। क्लियर है ना, डायरेक्शन क्लियर बस रखिएगा, साउथ मतलब नीचे की ओर। तो हम इसको मान ले ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से 15 किलोमीटर हम कहाँ गए, 15 किलोमीटर। हम थोड़ा सा और नीचे कर दे, यहाँ पे आ गए हम साउथ की ओर 15 किलोमीटर। ठीक है, यानी यहाँ पे आ गए। ठीक, इसके बाद हमसे कह रहा है शी टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब जरा खुद से इमेजिन करिए, अगर कोई बंदा नीचे की ओर आ रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, ध्यान यही रखना है, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है, यानी ये इधर मुड़िए और कितना चलिए, 6 किलोमीटर चलिए, तो 6 किलोमीटर चलिए। आई होप बात समझ में आया होगा। इसके बाद हमसे कह रहा है अगेन शी टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर। समझिएगा, अगर अब ये इधर की ओर जा रही है, इस साइड जा रही है, तो अगेन इसका लेफ्ट टर्न लिया है, तो अगेन लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की ओर होगा ना। अगर इधर जा रही है तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। और ये कितना चलिए, 4 यानी 4 किलोमीटर चलिए। तो हम यहाँ पे ये चला लिए 4 किलोमीटर। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है नाउ शी टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब समझिए, अगर ये ऊपर की ओर जा रही है इधर, तो फेस यहाँ होगा। अब बोला है कि यहां से वो राइट टर्न लिया, राइट टर्न मतलब इधर की तरफ ना, और कितना चलिए 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर हमने ये भी चला दिया। बात समझ में आया होगा। अब समझिए,
इसके बाद फिर वो नहीं चली है, यानी ये हो गया हमारा क्या एंड पॉइंट, और शुरुआत उसने यहां से किया था तो ये क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें क्वेश्चन वही पूछा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंड पॉइंट कितनी दूर पे है, पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो हमने बताया कि जो दो पॉइंट के बीच की दूरी पूछेगा पहले दोनों को एक सिंगल लाइन से मिला दीजिए। तो हम इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचते हैं, फिर वही बात, लाइन तिरछी निकली ना, तिरछी निकली ना, तिरछी लाइन का मतलब आपको क्या निकालना है हाइपोटेनियस निकालना है, बस और कुछ नहीं। जिसके लिए हमें पता है कि अगर ये हाइपोटेनियस यहां से यहां तक है तो ये इसका बेस जो होगा वो ये होगा पूरा, ठीक है, और परपेंडिकुलर इसका इतना होगा, होगा कि नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये इसका बेस होगा। क्लियर है? चलिए अब जरा दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। ये बेस पूरा कितना होगा समझिएगा, यहां से यहां तक इसके बराबर है यानी 6, और फिर इसके बाद ये 2, तो ये टोटल कितने हो गए, यहां से लेके यहां तक टोटल कितने हो गए 8 किलोमीटर हुआ। बात समझ में आया? अब हमको ये निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है। समझिएगा ये पूरा 15 है, 15 है ना, और ये जो वैल्यू है ये इसके पैरेलल में है, यानी अगर ये वाला 4 है, ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा। बात समझ में आया? तो 15 में से अगर हम ये 4 माइनस कर दिए तो बच गया कितना है 11 यानी 11, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी। तो बस काम वही करना, हमें परपेंडिकुलर मिल गया और बेस मिल गया, तो बस फॉर्मूले पे रख देते हैं एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी 11 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 8 का स्क्वायर, बस यही करना। एच बराबर अंडर रूट 121 प्लस 64, तो यहां से हम लिख लिए, यहाँ पे आ गया 581, यानी हमें मिल गया आंसर कितना 185 अंडर रूट किलोमीटर, यानी रूट 185 किलोमीटर ये हो गया डिस्टेंस। क्लियर है? अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमसे ये बोला गया है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से जब यहां पहुंचा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से ये डायरेक्शन कौन सा है। अब समझिए हमको यहां से जाना है, यानी हम नीचे की तरफ तिरछा इधर को जा रहे हैं, समझिएगा बात को, ये एंगल बन रहा है। अब जरा समझिए ये आठों चारों डायरेक्शन में जब हम इधर की और नीचे की तरफ इधर आते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट होता है ना, साउथ ईस्ट होता है ना, तो बिल्कुल यहां से ये एंगल क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो आंसर मिल गया हमें रूट 185 किलोमीटर साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ठीक है, देखिए यहां मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीजें लिख रहा हूँ छोटी छोटी, आपको एग्जाम में लिखना नहीं, ठीक है, आपको बस बहुत इजी है, थोड़ा भी समझ लीजिए, बहुत आसान है, बस आपको ये जैसे जैसे बोला वैसे ही चलाना है। जो 2 पॉइंट का डिस्टेंस पूछा दोनों को लाइन से मिलाइए, फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू आपके पास तुरंत मिल। क्लियर है? ये बहुत आसान तरीका होता है। ठीक, हाँ एक और चीज है, अभी तक हमसे ये पूछा गया था कि इनके बीच का डिस्टेंस कहाँ है, ठीक है, या फिर ये बोल दिया गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है। ठीक है, कभी कभी हमसे इसमें क्वेश्चन एक एडिशनल यहाँ पे ऐड कर देता है कि जब वो रुका तो उसका चेहरा किस दिशा में था। ठीक, अब जरा समझिएगा, अगर बोलता है कि जब वो रुका व्हेन शी स्टॉप इन विच डायरेक्शन शी वाज फेसिंग, जब वो रुकी तो उसका चेहरा कौन से डायरेक्शन में था। समझिएगा लास्ट मोमेंट उसका इधर को था, रुकी यहीं पे थे, ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है जब ये इधर जाके इधर रुकी है तो इसका फेस इसी डायरेक्शन में रहा होगा ना, हम जब इधर की ओर जाएंगे तो इधर ही तो देखते हुए चलेंगे, ठीक है, और जब रुकेंगे तो फेस तो सामने ही होगा ना, होगा ना, तो बिल्कुल अगर ये इधर जाके यहाँ पे रुकी है तो इसका फेस भी इसी साइड होगा, यानी अगर फेस पूछता रुकते वक्त इसका फेस कौन से डायरेक्शन में था तो आंसर क्या होता ईस्ट होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी वो एग्जाम में उसका फेस भी पूछ देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसका भी देखते हैं क्या सॉल्यूशन होंगे, उस पर भी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा होगा यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, सॉल्व भी हम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज बदला, इसलिए हमें थोड़ी कुछ बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या ध्यान में रखना है, क्या फर्क है जरा समझिए। इस क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले बोला है तनु वॉक स्ट्रेट 8 किलोमीटर देन ही टर्न लेफ्ट, यानी तनु जो है सबसे पहले 8 किलोमीटर सीधा चलता है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है। अब हमसे बोला है तनु 8 किलोमीटर सीधा चलता है। हर क्वेश्चन में जब कोई बंदा चल रहा था तो हमें पहले से पता था कि वो नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया, सिर्फ इतना पता है कि तनु सीधा जा रहा है और 8 किलोमीटर चलता है। समझिए,
अब जब हमसे बोला सीधा चल रहा है, स्ट्रेट जा रहा है 8 किलोमीटर, तो वो हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, वो आपके कंफर्ट पे, जिधर भी आप चलाना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गलत नहीं होगा, आंसर हर एंगल से सही है, ठीक है। बस मैं एक चीज कहता हूं कि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में जहां पे वो स्टार्ट कहां ले रहा है अगर ये पता ना हो तो कोशिश करिए आप नीचे से ऊपर चलाने की। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई बंदा नीचे से ऊपर जाता है तो हमें इसका लेफ्ट राइट समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेफ्ट इधर राइट इधर होता है, क्योंकि सारा खेल लेफ्ट राइट का ही है, बस एक चीज समझिएगा, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि तनुज वॉक 8 किलोमीटर स्ट्रेट 8 किलोमीटर, तो हमने मान लिया इसको नीचे से हमने ये चला लिया और ये कितना चला 8 किलोमीटर चला, क्लियर। अब हमसे कह रहा है देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब समझिए इसका लेफ्ट किधर होगा, नीचे से ऊपर आया तो लेफ्ट इधर ही होगा ना, तो लेफ्ट लिया इधर और कितना चला 12 किलोमीटर चला, ठीक है, यानी अब वो इस पोजीशन पे यहाँ। इसके बाद हमसे कह रहा है देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब समझिए ये जब यहां से यहां तक पहुंचा है तो यहां से राइट टर्न ले रहा है, तो अब इसका राइट किधर होगा ऊपर होगा, और कितना चला 3 किलोमीटर चला, क्लियर। इसके बाद हमसे कह रहा है ही अगेन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब समझिएगा जब ये 3 किलोमीटर यहां पहुंचा तो यहां से फिर से राइट घुमा है, राइट मतलब अब राइट किधर होगा इधर की ओर होगा ना, और कितना चला 12 किलोमीटर। समझिएगा यहां से ये डिस्टेंस 12 है, फिर यहां से जब हम इधर 12 जाएंगे तो इतना ही जाएंगे ना, बिल्कुल इसके ठीक ऊपर ही तो जाएंगे क्योंकि ये भी 12 है और ये भी डिस्टेंस उसने 12 ही कवर किया, 12 ही कवर किया है, तो बिल्कुल हम पहुंच गए इस पोजीशन पे। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हमसे कह रहा है यानी उनका जो चलना था वो इतना ही चलना था। अब हमसे कह रहा है इफ ही इज गोइंग टूवर्ड साउथ। अब समझिएगा बोला ये कि जो ये 12 किलोमीटर गया है, यदि ये जो डायरेक्शन है यानी इधर का जो डायरेक्शन है वो क्या हो साउथ यानी दक्षिण का डायरेक्शन हो, तो हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग, यानी वह किस दिशा में चलना शुरू किया था। यानी ये जो 8 किलोमीटर स्ट्रेट चला है ना, हमें ये बताना है कि ये कौन सी दिशा में चला है, तो हमने इसको नीचे से ऊपर चलाया, तो हम देख लेते हैं ये डायरेक्शन क्या बनता है। समझिएगा तो मेरे इस डायग्राम हमारे डायग्राम के हिसाब से ये क्या पड़ा साउथ इधर है, अगर ये साउथ होगा तो ऑब्वियसली बात है इधर इसके जस्ट उल्टा ये क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, क्लियर है। अब हमने वो सीक्वेंस आपको बताया था ना क्लॉकवाइज का NESW नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो अगर ये नॉर्थ है तो इसका क्लॉकवाइज ये ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा ईस्ट होगा, और नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। बात बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि अगर साउथ इधर है नॉर्थ इधर है तो बहुत लोग ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, किधर ईस्ट होगा किधर वेस्ट होगा। इसीलिए हमने बताया वो क्लॉकवाइज वाला सीक्वेंस अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, क्योंकि सारा खेल वही है, क्लियर। चलिए तो हमें मिल गया ऊपर का डायरेक्शन क्या है ईस्ट है, तो हमसे पूछा है कि भाई हमने जो नीचे से ऊपर चला यही तो पूछा था कि ये कौन से डायरेक्शन में चला है, तो ये जो चला है वो कौन से डायरेक्शन में चला है ईस्ट के डायरेक्शन में चला है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मिला ईस्ट डायरेक्शन। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो रेलवे हो बैंक हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जैसा कि आपने देखा होगा तीनों क्वेश्चन में बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाए रखिए, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा उसके बाद उसका सोल्यूशन भी कीजिएगा वीडियो रोक के। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और उसका मैं सोल्यूशन भी अभी कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के आंसर पे, इसके सोल्यूशन पे देखते हैं क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको लंबा जरूर लगा हो, लेकिन क्वेश्चन अगेन वही कॉन्सेप्ट है, इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है। कह रहा है अजय वेंट टुवर्ड ईस्ट 90 किलोमीटर टू फाइंड हिज ब्रदर। अजय जो है सबसे पहले किधर गया ईस्ट यानी पूर्व की ओर गया, कितनी दूर गया 90 किलोमीटर गया, किसके लिए अपने भाई को खोजने के लिए, ठीक है। हो सकता है इसका भाई कहीं छूट गया होगा या चला गया होगा, उसी को खोजने के लिए गया है। अब समझिएगा इस पॉइंट से अगर हम 90 किलोमीटर ईस्ट जाते हैं तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है, कितना 90 किलोमीटर ईस्ट। अब समझिए ईस्ट डायरेक्शन यही होगा ना, इस जगह पे पहुंच गया, क्लियर है। इसके बाद हमसे बोला है बट हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर, लेकिन इसका भाई इस पोजीशन पे नहीं था। फिर बोला है देन ही टर्न राइट एंड वॉक्ड 20 किलोमीटर। अब वो यहां से राइट घुमाए, राइट मतलब नीचे की ओर,
और कितना चला है, 20 किलोमीटर चला है, तो यानी ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। हम कहीं यहाँ पे आ गए 20 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हमसे ये कह रहा है देन ही टुक अ राइट टर्न, फिर वो राइट टर्न लेता है एंड वॉकड 30 किलोमीटर टू रीच हिज अंकल्स हाउस। अब यहां से ये राइट टर्न नीचे से क्या करता है, ये यहां से राइट टर्न लेता है। इसका आप सोचिए, बंदा अगर नीचे आ रहा है तो इसका राइट इधर होगा ना, इधर की ओर, क्लियर है। तो ये कितनी दूर आया इधर राइट टर्न लेके, 30 किलोमीटर आया है। तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पे आया, यानी ये आया है करीब 30 किलोमीटर, और ये 30 किलोमीटर आके कहाँ पहुंचा है, ये उसके अंकल का हाउस है, ठीक है, अंकल हाउस यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है बट हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर, यानी अगेन उसका भाई यहाँ पे नहीं था, क्लियर है। फिर कह रहा है नाउ ही टर्न टुवर्ड नॉर्थ, यानी अब यहां से वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, और कितने किलोमीटर, एंड वॉकड 100, और 100 किलोमीटर चला है। तो ऊपर की ओर 100 किलोमीटर चला, मान लेते हैं कहीं इस जगह पे पहुंच गया। ये टोटल पूरा ये कितना है 100। अब समझिए ये पूरा 100 है, और इतना कितना होगा 20 होगा, क्लियर। तो ये भी 20 होगा, और इसके ऊपर वाला हिस्सा ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यहां से यहां तक, क्लियर। बात समझ में आ रहा है ना। और यहां से यहां तक 20 होगा, तभी तो ये पूरा का पूरा 100 हो पाएगा। बात समझ में आए। चलिए आगे अब समझिए, यहां पे जब पहुंचा है तो कह रहा है हाउ, यहां पे 100 किलोमीटर नॉर्थ चला है। आगे बोल रहा है कि जहां पे उसके भाई की उसकी मुलाकात होती है, ठीक है, यानी उसका भाई जो है वो इसी पॉइंट पे उससे मिलता है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही मेट हिज ब्रदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो जहां अपने भाई से मिला है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे कितनी दूर और किस दिशा में है, क्लियर है। तो हमने वही बताया, दूरी निकालना मतलब दोनों के बीच में एक लाइन खींचना, ठीक है। तो अगेन ये जो लाइन खींची, ये लाइन कैसे तिरछी निकली है, क्लियर है। तिरछी लाइन मतलब हाइपोटेनियस हो गया। तो इसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए, देखिए जो कि ऑलरेडी ये बना हुआ है यहां तक, और ये हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा। आई होप बात समझ में आएगी। अभी हमने देखा ये परपेंडिकुलर कितना है 80 है ना। और ये वाला बेस कितना होगा, यहां से यहां तक समझिएगा, यहां से पूरा ये 90 था, 90 था ना। और इसके बाद नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये 30 है, तो इसके पैरेलल में ये भी 30 30 होगा। तो अगर ये वाला हिस्सा 30 होगा तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 60 होगा ना। ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बस परपेंडिकुलर 80 और बेस कितना 60 मिल गया, बस वैल्यू पुट करना है। एच स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, यानी हो गया 6400 प्लस 3600। ये h बराबर अंडर रूट हो जाएगा, यानी आ गया अंडर रूट 10,000। 10,000 मतलब कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद वही चीज, ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है ये कौन से डायरेक्शन में है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ इधर की ओर जाते हैं, इधर साइड में, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ऑब्वियस सी बात है ये होगा क्या नॉर्थ ईस्ट ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ तिरछा हम इधर जा रहा है। क्लियर है। तो यानी हमें जो डायरेक्शन मिल गया वो क्या मिल गया नॉर्थ ईस्ट मिल गया। तो देखिए यही चीज आपको ध्यान रखना है। करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले को जैसे जैसे चला है बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे। ध्यान आपको लेफ्ट राइट का रखना है, डायरेक्शन का, और किसका लेफ्ट किधर है राइट किधर, उस हिसाब से हमें मूव करना है। तो हम ये चीज ध्यान रखें और डायग्राम अपना बना लिया। फिर हमने क्या होता है अगर दूरी निकाली तो हमें ये देखना है कि दोनों पॉइंट के बीच में लाइन खींचना है। लाइन तिरछी गई इसका मतलब हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस सेट करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। और हमको ये डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो हमें करेक्ट आंसर क्या मिला इसका 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले वेराइटी पे, जरा उसको भी देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
चलिए दोस्तों, आपने जो अभी क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको लगा होगा, यानी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। कैसा है समझिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला है, इन मॉर्निंग मीना एंड टीना आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी एक सुबह का समय है। यहाँ पे मीना और टीना एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस करके बात कर रही हैं। और फिर बोला है, इफ टीना शेडो इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ मीना, कह रहा है अगर टीना की परछाई मीना के ठीक लेफ्ट में हो तो हमसे बोला है इन विच डायरेक्शन मीना इज फेसिंग, तो मीना का चेहरा किस दिशा में। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये परछाई यानी शैडो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यकीन मानिए डिस्टेंस डायरेक्शन का सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है शैडो, ठीक है। बहुत लोग इसको थोड़ा टिपिकल मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये सबसे इजी चीज है। इसमें सिर्फ आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से बन जाएगा। थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्या मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे बाद में आऊंगा, सबसे पहले आपको ध्यान किन किन बातों का देना उस पर समझिए। जैसे क्वेश्चन के पहले दो वर्ड्स जहां पे हमें समय का जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मॉर्निंग, क्वेश्चन में या तो मॉर्निंग होगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में या तो मॉर्निंग होगा या तो इवनिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दो ही वक्त होता है, ठीक है, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग। दोपहर पे क्वेश्चन नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। समझना क्या है यहाँ पे, ये समझना। मॉर्निंग में हमें पता है सूरज यानी सन किस साइड होता है, ईस्ट में होता है ना, ठीक है। और एक चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए कि हम ऐसे सामने खड़े हैं और सूरज मेरे सामने हो, तो मेरा शैडो कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मेरे पीछे जाएगा, बैक जाएगा। अगर सूरज ये सामने हो तो शैडो मेरा कहाँ जाएगा? मेरे बैक में जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे की तरफ पड़ेगा शैडो मेरा। बात समझ में है? तो कहने का मतलब है, अगर सूरज ईस्ट में है तो शैडो कहाँ गिरेगा? शैडो किधर जाएगा? वेस्ट में जाएगा। जस्ट उल्टा। हमेशा याद रखिएगा, सूरज और शैडो एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। बस इतना बात दिमाग में अपने बिठाइएगा। उसी तरीके से अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में सूरज कहाँ होता है? वेस्ट में होता है, ठीक है। तो शैडो कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, शैडो किधर जाएगा? ईस्ट में जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है, यानी क्वेश्चन में वो टाइमिंग दिया होगा, टाइमिंग से हमें ये अंदाजा लगा लेना है कि जिधर शैडो पड़ेगा वो डायरेक्शन कौन सा होगा और सूरज किधर होगा। क्लियर? उससे हम सारी दिशाओं को पता लगा लेंगे, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज क्या समझना है, समझिएगा। इस क्वेश्चन में जैसे हमने आपको बोला मॉर्निंग या इवनिंग दिया होता है, कभी कभी ये मॉर्निंग इवनिंग ना देके सनराइज सनसेट बोल देता है, ठीक है। हिंदी में भी इसके काफी डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, जैसे सवेरे शाम होता है, सुबह शाम, प्रातः काल सायंकाल, ठीक है, पूर्वाहन अपराहन, ठीक है। इन सब चीजों को बहुत ध्यान समझिएगा। कभी कभी टाइम वाइज दे देगा, जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया 6 AM, भाई AM मतलब मॉर्निंग एंटी मेरिडियन, ठीक है। फिर उसके बाद दे देगा, बोल देगा 5 PM पोस्ट मेरिडियन यानी शाम। AM मतलब सुबह, PM मतलब शाम, ठीक है। तो कभी कभी लैंग्वेज को वो इस तरीके से आपके सामने ला सकता है, तो आपको ध्यान यही रखना है बस। शैडो का कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत बना लोगे, ये गारंटी है, ठीक है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन पे, ध्यान समझिएगा। हमसे बोला गया है कि सुबह का वक्त था, टीना और मीना एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस करके खड़ी बात कर रही है। समझिएगा, मान लेते हैं कि ये हो गए टीना और ये हो गए मीना। बहुत ध्यान समझिएगा, टीना फेस इधर, मीना फेस, दोनों एक दूसरे की ओर फेस किए हुए। क्लियर है? अब हमसे आगे कह रहा है, इफ टीना शेडो इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ मीना, यदि टीना की परछाई मीना के ठीक लेफ्ट में हो। समझिएगा, टीना की जो परछाई वो मीना के ठीक लेफ्ट में, समझिए मीना का फेस अगर इधर की ओर है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, ये समझना है। फेस इधर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका लेफ्ट जो होगा वो नीचे की ओर होगा। इसका मतलब टीना की परछाई नीचे की ओर बन रही है, ये बात समझ में है। हमसे कह रहा है कि टीना का जो शैडो है वो मीना के लेफ्ट में यानी एग्जैक्टली लेफ्ट में यानी ठीक नीचे की ओर बन रहा है। बात समझ में? अब परछाई नीचे बनने का मतलब सूरज जो होगा वो ऊपर होगा। बात समझ में है ना? सूरज कहाँ होगा? ऊपर, तभी तो परछाई अपोजिट नीचे बनेगा, ठीक है। और समय कौन सा है? मॉर्निंग है। मॉर्निंग में सूरज कहाँ होता है? ईस्ट में हो, तो उससे हमें पता चल गया ऊपर कौन सा डायरेक्शन? ईस्ट हो गया। नीचे क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, है ना। अब वो क्लॉकवाइज वाला सीक्वेंस, ईस्ट के क्लॉकवाइज क्या पड़ता है? साउथ पड़ता है। अगर ये साउथ है तो इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। मिल गया में चारों डायरेक्शन, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, मिल गया। बस मेरा काम खत्म। हमसे पूछा है मीना का चेहरा कौन सी दिशा में है। अब समझिए, मीना इधर की ओर देख रही है ना, इधर की ओर। ये जो डायरेक्शन हमने फाइंड किया, ये कौन सा फाइंड किया? नॉर्थ फाइंड किया। क्या मिला? नॉर्थ मिला। यही है क्या मेरा आंसर है। बात समझ में है? लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, चाहे आप मीना को इधर बिठाइए चाहे टीना को इधर बिठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा।
चाहे आप ऊपर नीचे इनको ऐसे बिठाइए, कोई फर्क नहीं, आंसर यही आएगा। बस ध्यान रखिएगा मीना का फेस जिधर है इसी के अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट लीजिएगा, इसके फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिल्कुल लेफ्ट राइट ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, इसी टाइप का क्वेश्चन है, जरा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है, बस यहाँ पे टाइम बदल गया है। यानी हमसे कह रहा है इन इवनिंग अनुज एंड संजीव आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अगेन बात ये है, कह रहा है कि ये मान लीजिए अनुज हो गया और ये कौन हो गया, संजीव हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके देख रहे हैं। समय इस बार कौन सा है, इवनिंग है, ध्यान रखिएगा शाम का समय है। अब हमसे कह रहा है इफ संजीव शैडो इज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अनुज। अब समझिए, कह रहा है संजीव की परछाई अनुज के ठीक राइट में है, इस बार अनुज के राइट में है, तो अनुज का चेहरा इधर की ओर है, बात समझिएगा, इधर की ओर है, तो अनुज का राइट किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट नीचे होगा। यानी इसका मतलब इस बार शैडो कहाँ गिरा, नीचे की तरफ गिरा। अब शैडो नीचे गिरने का मतलब सूरज ऊपर ही होगा, तभी तो शैडो इधर की ओर आएगा, अपोजिट नीचे की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं। अब समय कौन सा है, इवनिंग है, तो इवनिंग में सूरज किधर होता है, वेस्ट में होता है। और अगर ये वेस्ट हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अब ये ईस्ट है तो ईस्ट के क्लॉकवाइज क्या पड़ता है, इधर साउथ हो जाएगा। देखिए ये क्लॉकवाइज अगर सीक्वेंस पता है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया, कभी गलती नहीं करोगे। अगर ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो बस मेरा काम बन चुका है यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन संजीव इज फेसिंग। तो अगेन संजीव का चेहरा इधर की ओर है ना, इस साइड, और ये जो डायरेक्शन हमने फाइंड किया, ये क्या फाइंड किया, साउथ फाइंड किया है। क्या आंसर मिला हमें, साउथ मिला। यानी संजीव का फेस कौन से डायरेक्शन में, साउथ, यानी दक्षिण के दिशा में है। क्लियर है। तो आई होप आपको इसका भी सोल्यूशन समझ में आया होगा, ये बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरा अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखिएगा और इसका भी सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। चलिए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो ये भी क्वेश्चन शैडो से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि पिछले दो क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा जहां पे दो लोग होते थे और वो आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते थे और किसी का शैडो किसी के लेफ्ट में या राइट में बनता था। इस बार एक बंदा है जो चल के जा रहा है ये भी शैडो कॉन्सेप्ट, बस वो चल के जा रहा है। तो चल के जा रहा है तो हमें भी बिल्कुल जैसे हमने अभी बिगिनिंग में देखा था, हमें भी क्या करना है, जैसे जैसे स्टेटमेंट में चला है हमें भी वैसे ही क्या करना है, चलाना है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन पे। कह रहा है एट 5 PM, पहले तो समझ जाइए भाई 5 PM मतलब ये शाम के समय की बात कर रहा है, इवनिंग की बात कर रहा है। एट 5 PM कमल वेंट टू मार्केट, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टूक अ राइट टर्न एंड वेंट 5 किलोमीटर। ये पूरी लाइन कह रहा है कि ये 5 बजे यानी ये शाम के 5 बजे की बात कर रहा है कि कमल जो है मार्केट गया था और वहां पे बोला है कि ये कुछ दूर चलने के बाद, देखिए लाइन एक चीज समझिएगा, यहाँ लिखा है आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद ही टूक अ राइट टर्न। एक बात समझिएगा, कुछ दूर चलने के बाद, कितना दूर ये नहीं पता हमें बस बोला कुछ दूर चलने के बाद। तो जरा समझिएगा, यहां से हमको कुछ दूर, न तो हमें दूर पता है ना तो डायरेक्शन दिशा पता है ना, तो हमने बताया ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अपने कंफर्ट से ज्यादा अच्छा है कि हम नीचे से ऊपर की ओर चला लें, ठीक है। और कोई भी एक दूरी चला लीजिए, मान लीजिए कुछ दूर ये हो गया, ठीक है, हम ये चला लिए, ये कितनी दूरी नहीं पता, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही टूक अ राइट टर्न एंड वेंट 5 किलोमीटर। कुछ दूर चलने के बाद यहां से वो राइट घुमा है, राइट मतलब इधर की ओर, क्लियर है ना। तो राइट इधर की ओर घुमा है और कितना चला है, 5 किलोमीटर चला। बात समझ में। इसके बाद यहां पे हमसे कह रहा है देन ही टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वेंट 3 किलोमीटर, ठीक है। यहां से वो लेफ्ट घुमा है, लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, लेफ्ट ऊपर की ओर होगा और कितना चला है, 3 किलोमीटर चला है, क्लियर है। फिर आगे हमसे कह रहा है देन ही टूक अ राइट टर्न एंड वेंट 20 किलोमीटर। अब वो इस पोजीशन से राइट टर्न लेता है और 20 किलोमीटर चलता है। इसका राइट किधर होगा, इधर की ओर होगा ना। तो इधर चला है कितना, वो 20 किलोमीटर चलता है।
इतना वो टर्न लेके पहुंचा है। अब हमसे कह रहा है जब वो इस जगह पे पहुंच गया है तो कह रहा है इफ हिज शैडो वाज ऑन हिज लेफ्ट साइड, कह रहा है यदि इसकी जो परछाई बनी है ये इसके लेफ्ट में बनी। अब बताइए फेस इधर है तो इसका लेफ्ट किधर होगा? ऑब्वियसली बात है इसका लेफ्ट ऊपर होगा ना, इसका मतलब शैडो ऊपर की ओर बना है। अच्छा शैडो ऊपर बनने का मतलब सूरज नीचे होगा, होगा कि नहीं होगा? तभी तो शैडो ऊपर जाएगा। और ये टाइमिंग कौन सा था? इवनिंग की टाइमिंग थी। इवनिंग में जो सूरज होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में होता है। इसका मतलब ऊपर क्या हो गया? ईस्ट का डायरेक्शन हो गया। और ईस्ट के क्लॉकवाइज में ये क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। भाई वो क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये साउथ है तो इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। बस काम खत्म, क्वेश्चन मेरा यही खत्म है। हमसे पूछा क्या है? इन फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग। अब लैंग्वेज, बहुत स्टूडेंट इतना बनाने के बाद यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं समझिएगा। हमने लास्ट में यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन पे एक फर्क कर दिया, बोला है फ्रॉम विच डायरेक्शन, यानी किस दिशा से चलना शुरू किया था। एक क्वेश्चन जैसे ऐसे मैंने अभी दूसरा या तीसरा क्वेश्चन बोला है जहां पे बोला है इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग, यानी वह किस दिशा में चलना चालू किया था। लेकिन हमने यहाँ पूछा है वो किस दिशा से चलना चालू किया। से और में बहुत फर्क है। अगर हमने देखा है, हमने इसको नीचे से ऊपर की ओर चलाया, ठीक है। नीचे वाला डायरेक्शन क्या मिला? वेस्ट मिला। ऊपर वाला डायरेक्शन क्या मिला? ईस्ट मिला। क्लियर है? हमसे बोला है कि वह किस दिशा से चलना चालू किया। जाहिर सी बात है वो नीचे से यानी वेस्ट से ना चला है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा? वेस्ट मिल जाएगा। हमें ये नहीं बताना था कि वो किस दिशा में गया है। अगर बोलता है किस दिशा में गया है तो आंसर क्या होता है? ईस्ट होता है। लेकिन हमसे यहाँ बोला है वो किस दिशा से चलना चालू किया है तो आंसर क्या होगा? वेस्ट। क्यों? क्योंकि नीचे वेस्ट था और वो वेस्ट से ईस्ट में गया है। तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप में देखिए एक चीज होता क्या, डिस्टेंस डायरेक्शन बहुत आसान होता है। आपने अभी सारे क्वेश्चंस देखे भी हैं, कितने इजी इजी क्वेश्चन आसान होते हैं। ये छोटे छोटे इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो आप तुरंत बना दोगे। लेकिन हाँ, यही सब थोड़ा सा कंफ्यूजन, कभी कभी एग्जाम में जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं। में से, इन, फ्रॉम, इस चीज को ध्यान रखिए। स्टार्टिंग फ्रॉम, एंडिंग फ्रॉम, इन सब चीजों को समझिएगा कि वो कहां से पूछा है। हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत मत पढ़िएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम उम्मीद करेंगे ये भी सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो करना कुछ नहीं था, जैसे जैसे चला है हमने चलाया। अगेन वही लास्ट मोमेंट पे हमें बस ये पता लगना था कि इसका शेडो इसके लेफ्ट में या राइट में है। शेडो लेफ्ट में था यानी ऊपर था, इसका मतलब जो सूरज होगा वो सन नीचे होगा। शाम के समय में सूरज वेस्ट में होता है तो नीचे वेस्ट हो जाएगा और ऊपर ईस्ट हो जाएगा। और हमसे पूछा ये कि स्टार्टिंग वो किस दिशा से किया है, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में नीचे से ऊपर चलाया है, ठीक है। तो हमको यही डायरेक्शन लेना था। हाँ, हमें पूछा है किस दिशा से चला है, तो नीचे वेस्ट था तो वो वेस्ट से ईस्ट में गया है। तो करेक्ट आंसर मिल गया हमें क्या? वेस्ट डायरेक्शन। आई होप ये पूरा सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों अभी जो दो क्वेश्चन आपने अपनी स्क्रीन पे देखा है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि इसका जो भी सोल्यूशन होगा सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जी हाँ दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आज का वीडियो इतना ही होगा। और आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया है डिस्टेंस डायरेक्शन के बेसिक्स पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड 2-3 वीडियो और आप तक पहुंचाऊंगा और उसको समझने के लिए थोड़ा इन बेसिक्स पॉइंट पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को जितना शेयर करते सकते हैं शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए यूजर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।